नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में बिहार सरकार के ग्रामीण सह सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री श्रवण कुमार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आम उत्पादक किसानों से मुलाकात कर उनके प्रयासों की सराहना की। राष्ट्रीय आम समागम में देश के कई राज्यों से किसान शामिल हुए हैं। किसानों ने अपने बगीचे से तैयार की गई अलग अलग प्रजातियों के आमों की प्रदर्शनी लगाई। कार्यक्रम में आम की नई किस्मों, आधुनिक तकनीक और बेहतर उत्पाद पर चर्चाएं की गई। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि इस समागम में पहुंचे किसान आम के प्रति समर्पित हैं और अपने बगीचे में अलग अलग प्रजाति के आमों का उत्पाद कर रहे हैं। ऐसे किसान समाज और कृषि क्षेत्र के लिए प्रेरणा और बधाई के पात्र हैं। आज सबौर विश्वविद्यालय में आम समागम का आयोजन किया गया है 2026। देश के कई राज्यों के किसान यहाँ पर आए हैं जो आम के शौकीन भी है, आम के फसल को लगाते हैं, अपने खेतों में लगाया है और विशिष्ट प्रजाति का आम लगा करके लोगों को सिर्फ दिखाते नहीं है बल्कि राज्य से बाहर, देश से बाहर भी इन आमों की प्रजातियों को भेजा जाता है। इसके लिए DRC जो हमारे पीसी हैं वो धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। और उड़ीसा के किसान और अपने बिहार के सुपौल के किसान और बंगाल के किसान बहुत अच्छा काम किया है आम के फसल के लिए। उनको भी अपने बिहार के सरकार की तरफ से, बिहार की आम जनता की तरफ से उनको बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि और बेहतर काम करके अपने राज्य, अपने देश के लोगों को अच्छा आम खिलाएं, उनके स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें। इसलिए उनको भी शुभकामना देते हैं। पद्मश्री डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह का 100वां जन्मदिन पीरपैंती के शेरमारी बाजार स्थित हैप्पी वैली स्कूल परिसर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि सांसद अजय कुमार मंडल, मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, पीरपैंती विधायक मुरारी पासवान एवं भागलपुर के विधायक रोहित पांडे द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। मौके पर डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह के प्रेरणादायक जीवनी पर आधारित 100 पेज की पुस्तकों और एक विशेष कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण किया गया। उपस्थित अतिथियों ने डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह द्वारा चिकित्सा जगत में उनके निस्वार्थ योगदान पर जमकर सराहना की और उनके स्वस्थ जीवन की ईश्वर से कामना की। मौके पर हैप्पी वैली स्कूल के बच्चों के द्वारा स्वागत गान एवं एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत की गई, जिसने अतिथियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। विश्व का पहला आदमी, भारत का पहला आदमी जिसने इतने कुष्ठ रोगियों का इलाज किया, उस वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में लिखा है। ये तो बता दिया आपको। पद्मश्री जो आपको अवार्ड मिला उसके पीछे यही कहानी। पहला कहानी तो ये है। दूसरी कहानी 1980 में मैं घोड़े पर सवार होके गांव घूमता था, तो जब टड़वा गांव गया, एक मुसलमान की बस्ती थी, बहुत ही गरीब लोग वहां रहते थे, तो कम से कम पूरा गांव ही घूम जाते थे, कोई बीमार हो तो उसका इलाज हो। तो हमने 2-3 घरों में देखा किसी का हाथ झूल रहा, किसी का पाँव झूल रहा, बच्चों का। हमको लगा कि ये पोलियो की बीमारी फैल गई। तो पहले
पहला घर वहाँ जब फिर गया वापस, हमने कहा वो जो 7 साल का बच्चा है उसको लाओ, उसको हम फिर देखेंगे। फिर देखा तो उसका एक हाथ झूल रहा था। हमने कहा कि ठीक है, इसको कुछ बुखार भी हल्का है, इसको दवा देते हैं, नाम बताओ। सर अभी मौलाना नहीं आया है, मौलाना आएगा तो नाम रखा जाएगा। अच्छा ऐसा है कि आप ही नाम रख दीजिए, आप ही का नाम चलेगा। हमने कहा कि देखो इतना तेज है ये लड़का 7 साल का, इसका नाम रहेगा सत्यवान। फिर उसे बोलिए कि नाम रहते, हमने कहा कि सत्यवान। अच्छा रहता है सतवन, रहता है सतवन, रहता है मौलाना है तो नहीं मान में यह नाम रहता है सतवन। हमने इसलिए रखा था कि उसको हम कभी कभी पूछते रहते हैं बच्चों से 2 और 4 कितना होता है, 6, 5 और 4 कितना, 9। हमने कहा भाई बहुत तेज लड़का है, बहुत तेज है, इसीलिए वो भी वैसे ही था, तो इसीलिए उसका नाम हमने सत्यवान रख दिया। लड़का जब 20 साल का हो गया तो फिर दवा के लिए मेरे पास आया, और हम यहीं पर बैठे थे और बगल में हमारे शाहनवाज हुसैन MP भी बैठे हुए थे। वो लड़का आया, हमने कहा कि क्या जी सत्यवान, तो उनको थोड़ा सा अजीब सा लगा कि मुसलमान लड़का नाम सत्यवान कैसे इसको तो कुछ नाम। तो वो फिर कहानी पूछने लगे, तो हमने बताया, उस लड़के ने ही कहानी सब सुनाया। उनको भी ताज्जुब हुआ कि मुसलमान आज तक कोई हिंदू नाम रख ही नहीं सकता, तब आप ही की वजह से ये रखा है। हमने कहा कि हाँ मेरी बात तो लोग मानते हैं। तो फिर हम पोलियो की दवा ढूंढने लगे, पटना गए, पता चला कि नहीं यहाँ पोलियो की दवा हुआ नहीं है, आज तक अभी तक शुरू नहीं हुआ। फिर हम पता करते करते कलकत्ता गए, वहाँ पता चला कि वहाँ पे रशिया से इंपोर्ट हो सकता है, पैसा लगेगा। फिर हमने कुछ पैसा जमा किया, बाद में घर से पैसा ला के दिया और 4000 डोज का ऑर्डर दे दिया। उसने मंगाया, फिर हमको बुलाया गया कि एक आइस चेस्ट खरीदना पड़ेगा और उसमें आइस नीचे रहेगा, ऊपर से वो आपको पोलियो की दवा मिलेगी। फिर उसको ले जाइए और फिर पैथी पहुँचते पहुँचते फिर उसमें आइस बदलिए। आइस यहाँ मिलता नहीं था, तो भागलपुर से एक आदमी डेली आइस ला के उसमें रखता था। यहाँ आके हमने 4-5 गाँव में इसका प्रचार किया कि पोलियो की दवा मेरे पास आ गई है, इसीलिए जो बच्चे 1 साल से 5 साल तक के हैं, माँ बाप उनको ले आए, हम यहाँ पर उनको पोलियो की दवा पिलाएंगे फ्री में। फ्री में। कुछ नसीब है। इसका तो वर्णन ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि ये 100 साल तक हम लोगों के साथ रहेंगे। हर एक साल जैसे जैसे हम इनका बर्थडे मनाते रहे, और हम थे करीब 96 से लेकर के 2000 तक दुबई में थे, और हम गए थे 1-2 साल के लिए, फिर ज़्यादा मन लग गया वहाँ पे, वहाँ से कनाडा जाने का होने लगा, US जाने का था, लेकिन इनकी तबीयत ख़राब रहने लगी। और ख़राब का मतलब ये कि ये कमज़ोर हो रहे थे और गिर जा रहे थे। तो एक बार इनका पैर की हड्डी टूट गई, और ये बताते नहीं थे कि इनकी ये तकलीफ़ है। और हम अकेले लड़के होने के चलते जो हमारे मित्र लोग थे यहाँ पे, डॉक्टर सोमेन चटर्जी हैं, उनको वो आके देख लेते थे। यहाँ पे किशन टिबड़ीवाल जी हैं, वो आते थे रेगुलरली इनके पास। लेकिन हमको ये समझ में आने लगा कि नहीं, यह दिक्कत होगी, और हम लौट के चले आए। जबकि हमको सेक्रीफाइस करना पड़ा। लोग वहाँ पे भी कहते थे कि भाई आप अपना फ्यूचर देखिए, लुक फॉरवर्ड, डोंट लुक बैकवर्ड। तो हम अपने जो हॉस्पिटल था, क्योंकि हम और मेरी वाइफ दोनों आदमी काम कर रहे थे सर्जरी डिपार्टमेंट, और वो उनका गायनेक था, तो हॉस्पिटल भी नहीं छोड़ना चाहता था।
तो लेकिन हम उनको समझा रहे थे कि भाई ये हमको समझ में नहीं आता कि लुक फॉरवर्ड का क्या मतलब है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे माँ बाप हैं अभी, तो हमारा वो कल्चर नहीं है कि हम उनको भूल जाएं, और उनकी ज़रूरत है इसीलिए हमको जाना ही है। तो हम यहाँ चले आए और हमने अपनी माँ से भी कहा, क्योंकि वो कहती थी कि हम लोग तो अपना जीवन जी लिए हैं, अब तुम लोग अपना जीवन अच्छा है उसको जियो, जो नॉर्मल सभी माएँ कहती। तो हमने उनको कहा कि 10 साल कम से कम अच्छी ज़िंदगी हम देंगे अगर हम वापस लौट के आते हैं। और देखिए ईश्वर की क्या ये जी, जैसा कि पता है कि इनका आज 100वां जन्मदिन है, और 100 जन्मदिन पर अब हम लोग क्या कहें, 85 वर्ष में तो हमने 100 वर्ष की कामना की थी, अब हम लोग 150 वर्ष की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो भी हमारा बात झूठा हो और वो उससे भी ज़्यादा जिए। मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक राजा दिलीप थे जिन्होंने अपनी आयु एक शेर के सामने एक गाय को बचाने के लिए दे दिया था, और एक आज डॉक्टर दिलीप सिंह हैं जिन्होंने अपनी सारी इच्छाएं जो विदेश में पल बढ़ सकते थे, ऐसे आराम से जिंदगी भी दे सकते थे, उस सारी इच्छाओं की आहुति देकर वो पीरपैंती में रुक गए। वो डॉक्टर दिलीप सिंह, दूसरे डॉक्टर दिलीप सिंह जिनको हम लोग देख पा रहे हैं, और वो 100 साल पूरा कर लिए हैं। हम लोग जब बच्चे थे तो इन लोगों का नाम, इनके पिताजी का नाम और इनका नाम हम लोग सुना करते थे। आज हम लोग भी पीरपैंती 12-8 के क्षेत्र में हैं, हम लोगों का भी सीना चौड़ा हो रहा है, और पूरे डॉक्टर समाज हर्षोल्लासित है कि एक डॉक्टर के रूप में इनको पद्मश्री मिला। और पद्मश्री सिर्फ मिलने से नहीं होता है, इनका कर्म भी बोलता है कि इनकी सोच को दर्शाता है कि जब पल्स पोलियो अभियान शुरू नहीं हुआ था तो मॉस्को से दवा मिला के पोलियो से बचाने के लिए ये दवा पिलाते थे, बच्चों को बूंद की खुराक देते थे। तो ऐसे लोगों को का दर्शन ही हम लोगों के लिए बहुत बड़ी भाग्य है, और डॉक्टर संजय सिंह, प्रतिभा मैडम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनको ये बहुत गर्व की विषय है कि हम लोग के डॉक्टर साहब का 100वां जन्मोत्सव हम लोग मना रहे हैं। तो जीवन में पहली बार किसी के 100वां जन्मोत्सव में आए हैं। इनसे सीखने को और देखने को मिलता है कि कैसे अपनी जीवन शैली को बना के रखें, बचा के रखें, स्वस्थ रहें और अपनी ज़िंदगी को भरपूर जिएं। इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये विदेश से पढ़ के यहाँ वापस अपने गाँव आके गाँव में फिर से शिक्षा सुविधा देना और लोगों की सेवा करना, ये बहुत बड़ी विश्वसनीय चीज़ है जिसको हम लोग को इनका फॉलो करना चाहिए और इनके नक्शे कदम पे चलना चाहिए। ये प्रेरणा और जीता जागता हम लोग के सामने ये बहुत बड़ा उदाहरण है, और इनके उदाहरण पे हम लोग सब आज भागलपुर के लोग एकत्रित हुए हैं। जी बताया जाए। मैं राजेश कुमार सिंह भागलपुर से। अभी डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह के 100वां जन्मदिन के अवसर पर हम लोग आए हैं। इन्होंने जीवन जीने की कला सिखाई है लोगों को कि कैसे संयमित और सुसंस्कृत संस्कृत रहकर जीवन जिया जा सकता है, और अच्छे तरह से मतलब शहर को छोड़कर गांव में भी रहकर हर एक सुविधा, हर एक ये व्यवस्था बनाया जा सकता है। ये इनसे सीखने को मिलता है। इसी इनके 100वें जन्मदिन के उपलक्ष्य पे भागलपुर शहर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया, जब दो अखाड़ों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी से हिंसक रूप ले लिया और दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चलने लगे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे बड़ी संख्या में लोग एक दूसरे पर लाठी हमला करते दिख रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद के दौरान मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। मारपीट में कई लोग घायल होने की सूचना है। वहीं हंगामे के दौरान एक डीजे वाहन भी क्षतिग्रस्त हुआ है। घटना के बाद आसपास के इलाके में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और स्थिति को नियंत्रण किया। आज मुहर्रम की तारीख को लेकर के कई सारे अखाड़े पूरे शहर से गुजर रहे हैं और लगातार हम लोगों की नजर बनाई हुई है। जहां एक दो छुटपुट घटनाएं नजर में आ रही हैं, उसको संज्ञान में लिया गया है
उस पर विस्तृत जांच की जाएगी। जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लार्जली यहाँ पर जो खा रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं, लोगों का काफी सहयोग है और पुलिस और मैजिस्ट्रेट एवं शांति समिति जो भागलपुर की है काफी मुस्तैद तरीके से यहाँ पे खड़ी है। कैसे मारूंगा नहीं क्या हुआ नहीं हम साइड में खड़े हैं। ये सबौर राजपुर का अखाड़ा है, ठीक है। फतेहपुर का अखाड़ा घंटाघर चौक पर रुका हुआ था। घंटाघर चौक पर से ये लोग रुका हुआ था, तो हम लोग राजपुर से आ रहे थे। हम लोग को लंबा दूर से आना है, हम लोग को जाने में समय लग जाता है, तो हम लोग का यही सोच हुआ कि इस अखाड़े से आगे निकल जाते हैं। भाईचारा का जो बात है, इससे कोई सिकवा कोई सिलसिला नहीं था। गाड़ी तोड़ फोड़ किया। अभी घंटाघर में हम लोग को फतेहपुर का खड़ा किया है। फतेहपुर का मेरा एमडी रजी नाम हुआ, सबौर राजपुर मेरा घर हुआ। जी हाँ। भी कॉलेजिएट मैदान में बन रहे पार्क के समर्थन में बड़ी संख्या में पूर्ववर्ती छात्र और आसपास के दर्जनों मोहल्ले के लोगों ने मैदान परिसर में बैठकर अपने अपने विचारों को रखा। लोगों का साफ कहना है कि आज तक यह मैदान मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहा। पहली बार मैदान का सौंदर्यीकरण करते हुए मैदान में हाईटेक पार्क बनाया जा रहा है। पार्क में ओपन जिम, योग करने का जगह, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, पूरे ग्राउंड में बेहतर लाइट की सुविधा के साथ साथ हाईटेक कैमरे भी लगाए जाएंगे, जिससे स्थानीय लोगों को खासकर महिलाओं और बच्चों को काफी सुविधाएं होगी। लोग यहां पहुंचकर स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ छात्र पार्क में बैठ करके पढ़ाई भी कर सकेंगे। लोगों का साफ कहना था कि जो आज पार्क का विरोध कर रहे हैं, दरअसल वो सभी समाज के बाहर के लोग हैं और स्कूल के ठीक बगल में एक होटल है। पार्क बन जाने के कारण मैदान में चल रहे होटल का पार्किंग बंद हो जाएगा, जिससे होटल के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगेगा। होटल के बचाने के लिए यह सोची समझी साजिश है। बैठक के दौरान गोलाघाट, गड़ैया, मनरोजा चौक, सराय, विक्रमशिला कॉलोनी, गौशाला गली, कोतवाली चौक सहित आसपास के दर्जनों मोहल्लों के सैकड़ों लोग उपस्थित थे। आने वाला जो समय है, अभी देखते हैं लोग बीमार पड़ता है और ये लोग जो अगर टहलेगा, अगर इसमें पार्क बनेगा तो टहलेगा लोग, तो बीमारी अपने आप दूर हो जाएगा। अब नहीं बन रहा है तो हम नहीं जानते इस चीज के बारे में। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रहा तो उसका तो कोई उपाय नहीं है। बनना चाहिए कि नहीं? हम तो चाहते हैं कि बीमारी लोगों का दूर हो जाएगा बनेगा तो। जो आज बीमार पड़ रहा है, जो दवाई में पैसा लग रहा है, हर जगह बन रहा है, यहाँ भी बनना चाहिए। घूमना चाहिए, घूमे लोग तो जो बीमारी है वो दूर हो जाए। हम चाह रहे हैं यहाँ पे बहुत अच्छा पार्क बने और समाज के सभी लोगों को इसका मतलब लाभ मिले और यहाँ पे अच्छे मतलब झूला उला बच्चे लोग के लिए लगे। अभी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। वैसे लोगों को क्या बोलेंगे, भ्रष्टाचारी बोलेंगे समाज में, और उन लोगों को भी मतलब शामिल होना चाहिए जो विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पे पार्क बहुत सालों के बाद। यहाँ के स्थानीय नहीं है, बाहरी लोग विरोध कर रहे हैं। बाहरी लोग भी हैं तो उन्हें भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि भागलपुर समाज में पार्क हर जगह बनना चाहिए। और ऐसी सौभाग्य है कि यहाँ का मतलब लोगों को ये क्या बोलते हैं, यहाँ घूमने उमने का अच्छा जगह मिल रही है। पार्क बनना चाहिए। तो यहाँ चलेगा, विरोध कर रहा है जो लोग। विरोध करकर नहीं चलेगा, यहाँ पे पार्किंग नहीं लगाने देंगे। समाज एक तरफ एगो के कहने से हो जाएगा क्या? ये तो गर्व की बात है जो यहाँ कम से कम बन रहा है। समाज के लिए बहुत भला की चीज है। सबकी माँ बहन कम से कम यहाँ आएगा, सुबह शाम आइए। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर, सुरक्षा गार्ड में रहना चाहिए। गेट में ताला लगना चाहिए। गार्ड तो रहेगा ही। हाँ, तब नशाखोरियों खत्म हो जाएगा यहाँ। मुहर्रम की 11वीं तारीख पर सिया समुदाय की ओर से अलम जुलूस निकाला गया। असानंदपुर स्थित बड़े इमामबाड़ा से निकले इस जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। जुलूस के दौरान या हुसैन या अली की सदाओं से पूरा माहौल गूंज उठा। लोगों ने हजरत मोहब्बत के नवासे हजरत हुसैन और करबला के शहीदों की कुर्बानी को याद किया। अलम के इस जुलूस में शामिल लोगों ने नोहा पढ़ते हुए मुस्लिम हाई स्कूल दाऊदचक पंखा टोली होते हुए शाहजहांगी करबला पहुंचे, जहां विदाई मजलिस समारोह का आयोजन किया गया, जिसके बाद जुलूस का समापन हुआ। भागलपुर सिया वक्फ कमेटी के सचिव सैयद जेजस हुसैन ने बताया कि मुहर्रम का यह जुलूस इमाम हुसैन की शहादत और उनके संदेश को याद करने का प्रतीक है।
वहीं जुलूस में विभिन्न समुदाय के लोगों की मौजूदगी ने आपसी भाईचारे का संदेश दिया गया है। ये आस्थानापुर बड़ा इमामबाड़ा से निकाला गया है और ये शाहजहांगी करबला जाएगा। यहाँ पहला हम शाम 5 बजे तक कर दिया जाएगा और ये मैसेज है करबला का, जहाँ इमाम हुसैन ने शहादत देकर इंसानियत को बचाई, सच्चाई को बचाई और ता क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। 8 तारीख को जो घटना हुई उसका क्या है? आज को तारीख हुआ क्या है कि यहाँ से हम लोग निकले थे और रात लगभग 9 साढ़े 9 बजे करीब पंसल्ला चौक के पास जो पैकर्स होते हैं वो लोग हम लोग के जुलूस में घुस गए और थोड़ा धक्का मुक्की करने लगे। इससे थोड़ा माहौल ख़राब लगने लगा और नौजवान इधर भी थे, लेकिन कोई तरह से इसको मैनेज किया गया और वहाँ पर थोड़ा सा लोगों को एक्टिव रहना पड़ेगा आने वाले दिनों में। जो कमेटी के लोग हैं और हम लोग का कोऑर्डिनेशन तो रहता है, लेकिन थोड़ा सा कमी थी उस दिन। सेंट्रल मुहर्रम कमेटी का बहिष्कार हुआ है? बहिष्कार नहीं हुआ है, लोगों को थोड़ा ये हुआ है कि जो हमेशा सपोर्ट रहा है मुहर्रम कमेटी का 12 साल से पीसफुली हो रहा था, उसमें कभी कमी हो जाती है तो लोगों का नेचुरली थोड़ा सा टाइम बिंग हो जाता है कि भाई हम आपके साथ हैं, आप मेरे साथ हैं। तो उस टाइम में जिस टाइम में घटना घटी ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। मणिपुर स्थित शरण्य मानवाधिकार कार्यालय में सराहनीय पहल देखने को मिली, जहां बारसलीगंज के 2 परिवारों के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद का आपसी समझौता के जरिए समाधान कराया गया। बताया जा रहा है कि दोनों परिवारों के बीच विवाद इतना बढ़ गया था कि मामला बबरगंज थाना तक पहुंच गया था। वहीं आज शरण्य मानवाधिकार कार्यालय में दोनों पक्षों की मौजूदगी में बातचीत कर विवाद खत्म करने पर सहमति बनी। प्रथम पक्ष की चंदना देवी और द्वितीय पक्ष की अनीता देवी ने परिवार की आपसी सहमति से लिखित समझौता किया और भविष्य में मिलजुल कर रहने का संकल्प लिया। दोनों परिवारों ने समाज, मीडिया और प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि अब हम लोगों के बीच कोई मतभेद नहीं रहेगा और वो लोग आपसी भाईचारे के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। साथ ही न्यायालय में भी उपस्थित होकर अपने अपने मामलों को वापस लेने की भी बात कही। इस मौके पर शरण्य मानवाधिकार संस्था की जिला महिला अध्यक्षा वर्षा प्रीति, अध्यक्ष डॉक्टर ईशान सिन्हा, मीडिया प्रभारी मनीष राम सहित कई संस्था के पदाधिकारी मौजूद रहे। मानवाधिकार अध्यक्ष डॉक्टर ईशान सिन्हा अभी कुछ दिन पहले हमारे कार्यालय में वारसलीगंज अंतर्गत 2 परिवारों के बीच में काफ़ी सारा झगड़ा हो गया था, लड़ाई झगड़ा हो गया था। ये चांदनी देवी है, इनका सिर फूट चुका है, ये अनीता देवी है और इन्हीं 2 परिवारों के बीच में आपसी काफ़ी सारा झगड़ा हुआ। ये मामला बबरगंज चला गया और फिर इसके बाद दोनों एक दूसरे पर FIR कर दी, जो मामला कोर्ट कचहरी तक चला गया। मैं भागलपुर जिला प्रशासन, भागलपुर मीडियाकर्मी, समाज के तमाम लोगों को कहना चाहूँगा कि दोनों पक्ष आज 26 तारीख को आपसी पारिवारिक समझौता बिना किसी दबाव के किए। ये बहुत बड़ा संदेश है समाज के लिए कि झगड़ा अगर दोनों आपसी अगर मामला अगर थाना से लेकर के न्यायालय स्तर तक जाता है तो इससे फ़ायदा नहीं होता है, इससे घाटा होता है परिवार का, हर एक चीज़ का घाटा होता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए दोनों परिवार अपने अपने परिवार के। नमस्कार, मैं वर्षा सिंह, शरण्य मानवाधिकार जिला महिला अध्यक्ष। तो मेरे साथ में 2 पक्ष बैठी हैं जो कि भागलपुर के बबरगंज थाने की केस का एक मैटर था, जो कि इस अब समय अभी हमारे साथ में बैठी हैं। काफ़ी मतलब ज़्यादा ये मैटर आगे बढ़ गया था, 4 दिन से ये मैटर मतलब बढ़ गया, आगे कोर्ट तक चला गया और अभी दोनों आपसी रजामंदी से दोनों ने बिना किसी दबाव के अपने अपने पक्ष को सामने रखा और इस मैटर को क्लोज कर रहे हैं। और हमारे साथ बैठी हैं चांदनी देवी और अनीता देवी। आप बताइए, बोलिए क्या है अपनी राजामंदी से को कोई मेल मिलाप कर चुके, किसी के दबाव में, किसी का दबाव में नहीं किए। आप किसी के दबाव में रजामंदी से मतलब साथ इस केस को वापस ले रही हैं कोर्ट से या अपनी मर्जी से? अपनी मर्जी से वापस ले